वेलकम टू पढ़ाई से पाए ऊंचाई चैनल। और आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आज का टॉपिक है किंगडम एनिमेलिया। इनमें से तो कई जानवर आपने देखे ही होंगे। इस जानवर को तो तुमने अपनी गली में भी देखा होगा, पर दुनिया में कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिनके बारे में तुमने नहीं जाना होगा या नहीं देखा होगा। पर इतने सारे जानवरों के बारे में पढ़ना आसान भी नहीं है, इसीलिए हमने इनको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है ताकि हम इनके बारे में आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें। एनिमल किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मींस उनकी बॉडी काफ़ी सारे सेल्स को मिलाकर बनी होती है। वो हेट्रोट्रोफिक होते हैं। मींस वो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, ना कि खुद बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उनके सेल्स यूकैरियोटिक होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मोबाइल्स। अब इस मोबाइल से ये मत समझ लेना कि वो ये वाला मोबाइल है। असल में मोबाइल उसको कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। मीन्स ये ऑर्गेनिजम्स एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इन्हें क्लासीफाई कैसे करते हैं ताकि हम इनके बारे में और अच्छे से जान सकें। हम इन्हें कुछ करैक्टर्स के बेस पे क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मींस उनमें कौन से लेवल पे ऑर्गन्स बनते हैं। जैसे कुछ में सेलुलर लेवल पे ऑर्गन बनते हैं, किसी में टिश्यू लेवल पे ऑर्गन बनते हैं, और किसी में ऑर्गन लेवल पे ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन एक ऐसा पार्ट होता है जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में काफ़ी सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन वगैरह वगैरह। अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कई ऑर्गेनिजम्स में सेल ऑर्गन वाला वर्क परफॉर्म करते हैं, कई ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू ऑर्गन वाला वर्क परफॉर्म करते हैं, और कई ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन ही ऑर्गन वाला वर्क परफॉर्म करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, और इसके बेस पे हम एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले क्लासीफाई करते हैं। सेकंड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स एम्ब्रॉय की लेयर्स को कहते हैं। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है तब जाइगोट के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसे एम्ब्रॉय कहते हैं। एम्ब्रॉय में अगर 3 लेयर्स हो तो उस ऑर्गेनिज्म को ट्राइप्लोब्लास्टिक कहते हैं, और अगर सिर्फ 2 ही लेयर्स हो तो हम उस ऑर्गेनिज्म को डाइप्लोब्लास्टिक कहते हैं। एम्ब्रॉय में अगर 3 लेयर हो तो पहली लेयर को एंडोडर्म, दूसरी लेयर को मेसोडर्म, और तीसरी लेयर को जो आउटर मोस्ट होती है उसे एक्सोडर्म कहते हैं। पर डाइप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ 2 ही लेयर होती हैं। इनर लेयर होती है एंडोडर्म एंड आउटर लेयर होती है एक्सोडर्म। तीसरा पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। अब तुमने सिमेट्री तो सीखी ही होगी, जो बचपन में तुम्हें मैथ में ऐसे ऐसे करके लाइन बनाना सिखाते थे। कुछ याद आया? इस लाइन को सिमेट्रिकल लाइन कहते हैं। जब हम एक ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर रहे होते हैं तब हम इस लाइन को बनाते हैं। वैसे ही अगर कोई ऑर्गेनिज्म को हम 2 हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं तो हम उसे बायसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म में कोई भी एंगल से ये लाइन खींची जा सकती है, मतलब सिमेट्रिकल लाइन, मतलब हम उसको कहीं से भी 2 हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो हम उसकी सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहते हैं। पर कई ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिकल नहीं होते तो हम उन्हें एसिमेट्रिकल कहते हैं। फोर्थ एग्जांपल है ऑन द बेसिस ऑफ सिलोमिक कैविटी। सिलोम कैविटी को कहते हैं। अब तुम इसे दांतों वाली कैविटी मत समझ लेना। ये कैविटी ऑर्गेनिजम्स में होती है, और ये कैविटी मेसोडर्म या फिर एंडोडर्म से बनती है। कई ऑर्गेनिज्म में ये मेसोडर्म से बन जाती है, कई ऑर्गेनिजम्स में ये एंडोडर्म से बन जाती है। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये कैविटी हो तो उस ऑर्गेनिज्म को सीलोमेट कहते हैं, और अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये कैविटी ना हो तो हम उसे
एसिलोमेट कहते हैं। और कई ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ये कैविटी में थोड़ा डिफेक्ट होता है, मीन्स फॉल्स कैविटी, तो हम उसे सीडोसिलोमेट भी कह देते हैं। अब जो मैं बताऊंगा वो ध्यान से समझकर याद कर लेना। अब हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के फाइलम्स। ये बहुत इजी है, तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। फर्स्ट फाइलम है फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब है ऑर्गेनिजम्स विद होल। दीज आर नॉट मोबाइल्स, मीन्स ये एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। दीज आर कवर्ड विद आउटर हार्ड लेयर्स और स्केलेटन। These have cellular level organization. ये डाइप्लोब्लास्टिक होते हैं और कॉमनली इनको स्पॉन्जेस भी कह देते हैं। ये मैराइन हैबिटेट्स यानी वाटर में रहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं यूप्लिक्टेलिया, साइकन एंड स्पॉन्जिला। पोरीफेरा से याद आया, बचपन में जो तुम कार्टून देखते थे जिसका नाम था स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। अब आती है बारी सेकंड फाइलम की, जिसका नाम है सीलेंट्रेटा। इसमें एक नया करैक्टर आया है जिसका नाम है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और ये पानी में रहते हैं। ये डाइप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये बॉडी डबल लाइंड होती है। ये कॉलोनीज में भी रहते हैं जैसे कोरल्स, और ये अकेले भी रहते हैं जैसे हाइड्रा। इसके और एग्जांपल्स हैं जैसे जेलीफिश, सी एनीमोन। अब तुम जेलीफिश से ये मत समझ लेना कि वो खाने में जली जैसी होती है। थर्ड फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थिस। इसका मतलब है फ्लैट वॉर्म। इसमें कुछ नए करैक्टर्स आए हैं, जैसे ये ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनके अंदर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, और ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। पर अभी तक इनमें बॉडी कैविटी नहीं आई है, इसलिए हम इनको एसिलोमेट कहते हैं। ये डोर्सीवेंटली फ्लैटेंड होते हैं, मीन्स ऊपर से नीचे तक ये फ्लैट होते हैं। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि इनको फ्लैट वॉर्म्स क्यों कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है प्लानेरियंस, लिवर फ्लूक एंड टेप वॉर्म। प्लानेरियंस फ्री लिविंग होते हैं, मीन्स वो किसी और पे नहीं जीते, और जो लिवर फ्लूक होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, वो किसी और की बॉडी पर रहते हैं। अब आता है फोर्थ फाइलम, जिसका नाम है नीमेटोडा। इसमें एक नया करैक्टर आया है जिसका नाम है सूडोसिलोम। मीन्स इसमें कैविटी तो होती है पर उसमें ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती। वही ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और ये सिलेंड्रिकल होते हैं और बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ये ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये पैरासाइटिक होते हैं और डिजीज कॉज करते हैं, जैसे एलिफेंथेसिस। ये डिजीज फलेरियल वर्म्स क्रिएट करते हैं, और ऐसे वर्म का एग्जांपल है वोचेरिया। और इंटेस्टाइन के अंदर जो वर्म्स डिजीज कॉज करते हैं उनका नाम है राउंड वर्म्स। उनका एग्जांपल है एस्करिस। अब मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, पर चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, बाकी पार्ट नेक्स्ट एपिसोड में। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाता रहूँ।